तो ये है BGMI का नया अपडेट। इसका नाम है स्काई हाई स्पेक्टेकल। इस न्यू अपडेट में बहुत ही अमेजिंग नई चीजें आई है, जैसे कि फ्लाइंग कारपेट्स, न्यू मैप, न्यू गन, उड़ते हुए बोट्स, उसके साथ ही टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस और डांसिंग ग्रेनेड्स और मिस्ट्री केव्स जहाँ बहुत लूट होती है। ये अपडेट BGMI में जल्दी ही आने वाला है। तो इस नए अपडेट की डिटेल्स जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखना। तो ये अपडेट PUBG मोबाइल के 6th एनिवर्सरी के लिए बनाया है और ये अपडेट BGMI के लिए भी आने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक विंड टनल है। अगर आप उसके अंदर घुसते हो तो आप कम्प्लीटली डिफरेंट आइलैंड पे आ जाओगे। जैसे कि स्नो अपडेट में वो स्नो पैलेस था, वैसे ही ये कंप्लीट डिफरेंट आइलैंड है। आपने अलादीन तो देखी रहेगी, उसमें नहीं वो बाजार रहता है, वैसा थीम का एक पूरा मैप है। तो मैप के एकदम सेंटर में आपको ये जीनी वाला लैम्प मिलेगा। तो उसको खोलने के बाद जीनी आ जाता है और आपको बहुत सारी अच्छी लूट मिल जाती है। इस अपडेट में शायद से एक नई गन भी आने वाली है जिसका नाम है P90। अब ये PUBG मोबाइल में है, BGMI में आएगी कि नहीं ये पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये गन 5.7 mm की बुलेट्स यूज करती है और ये बुलेट सिर्फ जीनी वाले आइलैंड पे ही मिलती है और 6th एनिवर्सरी वाले स्पेशल ड्रॉप में भी मिलती है। इस गन का कोई अटैचमेंट्स नहीं लगती, सिर्फ एक होलोग्राफिक स्कोप है जो ऑलरेडी अटैच रहता है, जिसको आप निकल भी नहीं सकते। इसमें और कुछ नए चीजें मिलती है, जैसे कि फ्लाइंग कारपेट्स और पोर्टल स्टाफ्स। इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे ऐसे कुछ ऊपर जाने के लिए बाउंसिंग पैड्स है। इस अपडेट में है ना नए ग्रेनेड्स है जिसको बोलते हैं ग्रोविंग ग्रेनेड्स। तो अगर ये ग्रेनेड आप एनिमी पे फेंकते हो तो जितना भी एरिया ग्रेनेड से अफेक्ट होता है वहाँ के बंदे डांस करना शुरू हो जाते हैं और तब आप एनिमी को मार सकते हो। इस आइलैंड पे एक बोट है और इस बोट में कैनन है। यहाँ पे लूट बढ़िया मिलते हैं। कैनन से आप फायर वर्क भी कर सकते हो और उसमें आप बैठ के दूसरी जगह पे उड़ भी सकते हो। और जैसे आप फायर करोगे तो आपको पैराशूट का ऑप्शन आएगा, पैराशूट करके नीचे उतर सकते हो। आइलैंड्स पे ऐसे कुछ स्टॉल्स है जहाँ पे चाय, पिज्ज़ा, चिकन ऐसी चीज़ें अवेलेबल है खाने के लिए। वो खाकर आप अपना जो स्टेमिना बार है उसको बढ़ा सकते हो। इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए मैप पे आप जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हो वो है पोर्टल्स। वहाँ पे जाकर आप इस आइलैंड से निकल सकते हो। इस अपडेट में ना फ्लाइंग कारपेट्स भी आए हैं जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो। 2 कारपेट्स रहते हैं, एक फ्लोटिंग फ्लाइंग कारपेट और एक एलिगेंट फ्लाइंग कारपेट। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एलिगेंट कारपेट के पीछे से ना पर्पल कलर का धूर निकलता है। इस कारपेट को यूज करने के लिए इसको नेट के जैसे टॉस करना पड़ता है तो जमीन पे एक कारपेट आ जाता है। तो इसमें आप है ना 2 मोड में ट्रैवल कर सकते हो। एक है स्लो मोड जो कि नीचे रहता है कारपेट और आप और ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा जो है मोड, इसमें स्विच दिख रहे हैं, इस स्विच दबाने से आपका कारपेट ऊपर चला जाता है और आप बहुत ही फास्ट कारपेट भगा सकते हो। इसमें एक स्प्रिंट का भी ऑप्शन है जिससे आप इन एयर लूप्स लगा सकते हो। तो इस कारपेट का फ्यूल लिमिटेड रहता है, इस कारपेट को आप रिफ्यूल भी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो चीज़ इस अपडेट में आई है वो है पोर्टल स्टिक। ये मेरी फेवरेट चीज़ है, ये बहुत ही यूजफुल है। अगर आप एक जगह पे स्टक हो और आपको उधर से निकलना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ करना बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ पॉइंट एंड फायर करना है तो आपका टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुल जाता है और आप टेलीपोर्ट कर सकते हो। इस अपडेट की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सीक्रेट लोकेशन को अनलॉक करने के लिए आपको एक की लगती है और एक की सब जगह पे नहीं मिलती। इस की को ढूंढने के लिए आपको अपना मैप खोलना है, ये वाला गोल्डन वाला मैप, और यहाँ पे एक्स मार्क्स दिख रहे हैं ना, वहाँ पे जाना है। इस लोकेशन पे आने के बाद आपको कॉइन की आवाज़ आएगी, तो कॉइन का आवाज़ को फॉलो करना है और यहाँ पे ऐसे ना बरीड क्रेट मिलेगी, उसको खोदना है। हर क्रेट में चाबी नहीं मिलती, इस लोकेशन पे 2-3 क्रेट और रहते हैं, उसमें से एक क्रेट में ऐसा छोटा जीनी निकलता है और उस क्रेट में की मिलती है। वो की मिलने के बाद आपके मैप में आपको चेकआउट करना है, 3 लोकेशन अनलॉक हो जाएगी। उन तीनों में से किसी भी एक लोकेशन पे जाना है। यहाँ पे आपको ये सीक्रेट डोर मिलेगा, इसको की से अनलॉक करना है। और अंदर जाने के बाद ऐसे क्रेट मिलेगी, इसको लूटना है। यहाँ पे ऐसे येलो कलर के लाइट मिलेंगे, उन पे खड़ा रहना है। इस येलो वाले लाइट पे खड़े होने के बाद ये वाला डोर अनलॉक हो जाता है। इस सीक्रेट रूम के अंदर एक ड्रॉप रहता है। अगर आपको लगा कोई बंदे आ रहे हैं आपको मारने के लिए तो आप इस पोर्टल से इधर से टेलीपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली दूसरी जगह पे। इस अपडेट में ऐसे फ्लाइंग बोट्स भी है, जैसे फैरो अपडेट में फ्लाइंग पिरामिड्स रहते थे, वैसे इस अपडेट में फ्लाइंग बोट्स है। ये बोट बीच बीच में ऐसे स्टॉप्स लेते जाती है और इस स्टॉप पे ना आप सीधा बोट पे चढ़ सकते हो। इस बोट में 2 ऐसे छोटी वाली क्रेट्स रहती है,
और एक बड़ी क्रेट रहती है। ये बड़ी क्रेट सिर्फ लास्ट स्टॉप में ही अनलॉक होती है और तभी आप इसको लूट सकते हो। यहाँ पे ऐसे कैनन्स रहते हैं, इससे आप फायरवर्क्स भी कर सकते हो और इसमें बैठकर आप खुद को भी लॉन्च कर सकते हो। और बीच बीच में ये बोट एयर ड्रॉप्स छोड़ती है। इसमें स्पेशल ड्रॉप भी आता है जिसमें P90 गन रहती है। नेसेसरी नहीं आपको एक स्टॉप पे रुक के ही बोट पे जाना है, आप अपने फ्लाइंग कारपेट को भी लेकर बोट पे जा सकते हो। इस अपडेट में एरेंगल में भी आपको ऐसी बाजार वाली लोकेशंस मिलेगी जहाँ पे बढ़िया लूट रहती है। यहाँ पे ऐसा टेम्पल जैसे एरिया रहता है, वहाँ पे एक क्रेट रहता है, उसको आप लूट सकते हो। ऐसे भी कुछ टेम्पल्स रहते हैं जहाँ पे ऐसे क्रेट्स रहते हो जिनको लूट सकते हो। ये क्रेट्स वैसे लॉक रहते हैं, इनको अनलॉक करना पड़ता है। इस क्रेट को अनलॉक करने के लिए आपको ये वाला बलून फोड़ना पड़ता है इस वाले भाले से। इस बलून को फोड़ के आपको एक छोटी वाली क्रेट मिलेगी जिसमें लूट रहेगी। ऐसे आपको 3 बलून फोड़ना है। अगर आप 3 बलून्स फोड़ते हो तो आपकी बड़ी वाली एक क्रेट अनलॉक हो जाएगी। अगर आप 6 बलून्स फोड़ोगे तो दूसरी क्रेट भी अनलॉक हो जाएगी। अगर इस भाले को आप फेंकते हो उसके साथ आप भी फ्लाई कर सकते हो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। कभी कभी ना ये क्रेट्स लॉक रहते हैं तो इनको खोलने के लिए ना डिफरेंट मेथड रहते हैं। अभी इस वाले में है ना आपको सिर्फ पर्पल वाले जो प्लेट्स है उन पे गोली मारनी है तो ये खुल जाता है। यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोकेशंस है जहाँ पे आपको एक फ्लूइड बजानी है, उससे ना आपको लूट मिलती है। उसके बाद जीनी के पास विश करनी है तो आपको और लूट देता है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स, लव यू।